क्यों हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाते? क्यों हम स्टॉक्स को खुद पिक नहीं कर पाते? क्यों हमेशा हम दूसरों के ओपिनियन की ही वेट करते रहते हैं? क्यों अगर कोई ओपिनियन दे भी देता है तो हमारी हिम्मत नहीं बनती? इन सब के पीछे होता है डर कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, डर कि कहीं मैं शेयर महंगा ना खरीदूं, डर कि कहीं मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना कर बैठूं जो कल को डूब जाए, डर कि कहीं मैं गलत टाइम पे स्टॉक मार्केट में एंट्री ना कर दूं। अच्छी रिटर्न्स चाहिए सबको, पर कमा पाते हैं कुछ ही लोग। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर आप स्टॉक मार्केट से सक्सेसफुली रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है अपना रिस्क एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है योर नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई द नीड फॉर फूड। इन अदर वर्ड्स, कितना खाना खाकर आपका पेट भर जाता है, इससे डिफाइन होता है आपका एपेटाइट। कई लोगों का बहुत पुअर एपेटाइट होता है तो थोड़ा सा खाना खाकर ही वो बस कर देते हैं, पर कई लोगों का बहुत रिच एपेटाइट होता है और वो बहुत सारा खाना खाकर ही सैटिस्फाइड फील करते हैं। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी रिस्क बेयर करना पड़ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनका बहुत ही पुअर रिस्क एपेटाइट होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स बोलते हैं। पर कई लोग होते हैं जो काफी सारा रिस्क कंफर्टेबली अज्यूम कर लेते हैं। ऐसे लोगों का रिस्क एपेटाइट बहुत हाई होता है और इन्हें हम रिस्क सीकर्स बोलते हैं। यहाँ रिस्क किसे कहते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर एक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटीड नहीं है, जैसे कि शेयर्स, तो चांसेस होते हैं कि जो रिटर्न आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम एक्सपेक्ट की और जो एक्चुअली में रियलाइज की, उसमें काफी डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं रिस्क। ये डिफरेंस अपसाइड का भी हो सकता है और डाउनसाइड का भी। ऑब्वियसली हर इन्वेस्टर चाहेगा कि डिफरेंस अपसाइड का ही हो, यानी कि जितना आप एक्सपेक्ट करो उससे भी कई ज्यादा रिटर्न मिल जाए, पर तैयारी तो डाउन साइड की भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर रिस्क उठाने का हाजमा ही नहीं है तो बेटर है कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर ही रहें। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है तो दूसरी चीज देखने वाली आती है फिर कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर ऐसे शेयर्स आइडेंटिफाई करता है जो करंट प्राइस पे वैल्यू बाइज हो, यानी कि जिनकी करंट प्राइस उनकी ट्रू वर्थ से कम हो। ऐसी कंपनीज में पैसा लगा के इन्वेस्टर डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस को नहीं देखते। इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जनरेट करना, पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको मजा आता है शेयर के डेली उतार चढ़ाव में तो आप हैं ट्रेडर। ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना थ्रू डिफरेंस इन प्राइस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडर होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने लिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। बाय द वे, आप दोनों भी हो सकते हैं। तीसरी चीज जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो है कि आप हर्ड मेंटालिटी का शिकार ना बनें। सोशल एनिमल्स दैट वी आर, जब अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, तो हम अपने हर्ड यानी झुंड पर रिलाई करते हैं गाइडेंस के लिए। डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है दूसरों की एडवाइस लेके, पर आप हर्ड मेंटालिटी का शिकार भी बन सकते हैं। तो यहाँ हर्ड मेंटालिटी का मतलब है यू डूइंग व्हाट अदर्स डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन इंफॉर्मेशन, योर ओन इंस्टिंक्ट टू मेक डिसीजंस। तो अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, इन लोगों ने रिसर्च भी की होगी और जरूर कोई फायदा ही देखा होगा इस शेयर को बाय करने में, तो मुझे भी शेयर बाय कर लेना चाहिए। इसे कहेंगे हर्ड मेंटालिटी। जरूरी नहीं है कि लोग गलत हों,
पर यह भी जरूरी नहीं है कि वो सही हो। नेक्स्ट आता है पैनिक। सपोज स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 2000 पॉइंट गिर जाती है एंड से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 40% इरोड हो जाती है। आप परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऑलमोस्ट आधा तो गवा दिया है, अब बाकी बचा भी कहीं डूब ना जाए। तो आप अपने शेयर्स को लॉस में बेच देते हैं और कसम खाते हैं कि दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर कुछ हफ्तों बाद स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं शेयर्स के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं, लोग शेयर्स खरीद रहे हैं और सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। आप सोचते हैं कि मैं कहीं इस बुल रन को मिस ना कर जाऊं और आप काफी हाई प्राइस पे शेयर्स खरीद लेते हैं। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी होती है तो आप कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमा पाते और फिर बहुत डिसअपॉइंटेड, फंसा हुआ फील करते हैं। ऐसे एक्शंस को पैनिक रिएक्शन बोलते हैं और ऐसा सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। इन्हें हम ऑड लॉटर्स भी बोलते हैं। तो ऑड लॉटर्स एनालिसिस की जगह पैनिक के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं और हमेशा जो उन्हें करना चाहिए उससे उल्टा कर बैठते हैं और इस वजह से स्टॉक मार्केट से पैसा कभी नहीं कमा पाते। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब आम लोग पैनिक कर रहे होते हैं, एक रैशनल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर वैल्यू बाइज ढूंढता है। अगर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर इस टेम्पररी सिनेरियो में कम दाम पर मिल रहा है तो ये ही तो टाइम होता है कंसोलिडेट करने का। और जब स्टॉक मार्केट जंप मार के एक हाई लेवल पर खड़ी हो तो वो टाइम होता है प्रॉफिट्स बुक करने का। तो स्टॉक मार्केट में ऑड लॉटर्स की मेंटालिटी से बचना बहुत जरूरी है। जो भी सारे पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो सभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं और वो है एनालिसिस। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप इन डेप्थ एनालिसिस जरूर करें। अलग अलग तरीकों से एनालिसिस किया जा सकता है। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस। ये होते क्या हैं, कैसे किए जाते हैं, इन पे डिस्कशन हम आने वाले सेशंस में करेंगे। पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा एनालिसिस पे बेस्ड होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि इन्वेस्ट करते टाइम किन गोल्डन रूल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और बहुत सारी बातें करेंगे। टिल देन, डू सब्सक्राइब टू माय YouTube channel and happy investing.